रेलवे एक्ट अप्रेंटिस न्यू वैकेंसी DLW रेल इंजन कारखाना वाराणसी 45 बैच के लिए आवेदन आ चुका है दोस्तों। रेलवे अप्रेंटिस के लिए हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि न्यू वैकेंसी कब आएगी DLW की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला इस वीडियो में रेलवे अप्रेंटिस DLW के ऑनलाइन फॉर्म संबंधित यानी आप अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको सैलरी यानी स्टाइपेंड कितने मिलेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और कौन से ट्रेड का और कितना वैकेंसी आया है, फॉर्म स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है, पूरा डिटेल से जानेंगे ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आप भी इसका फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर पढ़ लें, जो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से आप पा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर और भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी 45 बैच ITI एवं नॉन ITI 2021-22 का बैच है। कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक, दिनांक 26 मार्च 2022 का ये नोटिस है। अधिसूचना संख्या 45वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 को 4:45 बजे तक। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 को 4:45 बजे तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन दस्तावेज की अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि है 28 अप्रैल 2022 को 4:45 बजे तक, मतलब 28 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 45वां बैच ITI एवं नॉन ITI के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI 300 एवं नॉन ITI 74 सीट के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या इतने में दिनांक 6/10/2015 के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामिका बनाने का प्रस्ताव है। अप्रेंटिसों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सीटों की संख्या, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता का विवरण निम्नवत है। रिक्तियों ITI एवं नॉन ITI का विवरण देखिए। पहला है फीटर में SC का 16 सीट है, ST का 8 सीट है, OBC का 29 सीट है और EWS 11, सामान्य 43 सीट। टोटल फीटर का 107 सीट है। और देखिए कारपेंटर का OBC के लिए 1 सीट है और सामान्य के लिए 2 सीट है, टोटल 3 सीट है। और देखिए पेंटर के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट, OBC के लिए 2 सीट है और EWS के लिए 1 सीट, सामान्य के लिए 2 सीट और टोटल 7 सीट है पेंटर का। मशीनिस्ट है 10 सीट SC का है, ST का 5 सीट है, 18 सीट OBC और 7 सीट EWS, 27 सीट जनरल का है और 67 सीट टोटल है मशीनिस्ट का। वेल्डर का 7 सीट SC और ST का 3 सीट और 12 सीट OBC और 4 सीट आपका EWS का है, 19 सीट जनरल का है और 45 सीट टोटल आपके वेल्डर के सीट हैं। इलेक्ट्रीशियन के 11 सीट SC के हैं, 5 सीट ST के हैं और OBC के आपके 19 सीट है, EWS के 7 सीट हैं, टोटल सामान्य के 29 सीट हैं और पूरा इलेक्ट्रीशियन की 71 सीटें हैं। और देखिए टोटल SC की 45 सीट, 22 सीट, टोटल आपको 300 सीटों के लिए ITI के लिए आवेदन आया हुआ है। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए नॉन ITI, देखिए नॉन ITI फीटर में 5 सीट, SC के ST के 2 सीट और OBC के 8 सीट और EWS के 3 और जनरल के 12 फीटर के लिए नॉन ITI टोटल 30 सीट आई हुई है फीटर के लिए। और देखिए कारपेंटर और पेंटर के लिए कोई सीटें नहीं हैं। मशीनिस्ट के लिए 2, 1, 4, 2, 6 टोटल 15 सीटें हैं। वेल्डर के लिए 2, 1, 3, 1, 4 और 11 टोटल सीटें हैं। और देखिए वेल्डर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए 3, 1, 5, 6, 2, 7 टोटल 18 सीटें इलेक्ट्रीशियन के लिए। टोटल 74 सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई है नॉन ITI के लिए। देखिए नॉन ITI के लिए 74 सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या इतने के अनुसार उपरोक्त सीटों के आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटों के अंतर्गत 3% उनको आरक्षण दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का पद संख्या इतने के अनुसार निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिक, सेवारत अब जवान, मतलब 3% की छूट इन लोगों को भी दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक, शांति काल के दौरान मारे गए, अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे को, सेवारत जवानों के बच्चों को, सेवारत अधिकारियों के बच्चों को
वांछित संख्या में ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर शेष सीट को निम्न अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी अगर एससी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो एसटी के द्वारा भरा जाएगा, एसटी नहीं मिलते हैं तो एससी के द्वारा भरा जाएगा, और एससी एसटी दोनों कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं तो ओबीसी जनरल के द्वारा सीटों को भरा जाएगा। ओबीसी नहीं मिलते हैं तो जनरल के द्वारा भरा जाएगा, और ईडब्ल्यूएस नहीं मिलते हैं तो वही जनरल के द्वारा सीटों को भरा जाएगा। यानी एक अलग रूल है कि बार बार लिस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर ओबीसी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जनरल को भर लिया जाएगा, और एससी एसटी नहीं मिलते हैं तो ओबीसी या जनरल के द्वारा भर दिया जाएगा। सामुदायिक आरक्षण रेलवे बोर्ड के पद संख्या इतने में कि एससी को 15% छूट दी जाएगी, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र जारी करने हैं तो सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र का सत्यापन। देखिए, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो अपने आय एवं संपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डीएम, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न, तहसीलदार, काफ़ी इसमें नाम है, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, और देखिए तहसीलदार जहाँ उम्मीदवार देखिए रह रहे हैं वहाँ का अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप तहसील से अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट 1/7/2021 के बाद का बना होना चाहिए। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के वेबसाइट www.apprenticeship.government.in पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवार निरस्त कर दी। यानी आप जब फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपका अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, नॉन ITI सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास योग्यताएं सूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। ITI सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा की प्रणाली का हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा 50% अंकों या उससे अधिक अंकों के साथ ITI की संबंधित ट्रेडों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं सूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। यानी आपका जो ITI है वो 26 मार्च 2022 से पहले कंप्लीट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आवेदन भरने का पात्र नहीं है। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जिसके निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पूर्व प्राप्त हो। उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। अगर आप BA BSc बहुत ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो उससे कोई वेटेज आपको मिलने वाला नहीं है। अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल NCVT या SCVT दोनों के द्वारा पूरे सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि पूर्व 26 मार्च 2022 तक अवश्य होनी चाहिए। देखिए बार बार ये कह रहा है नोटिस में कि 26 मार्च 2022 के पहले आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। आवेदकों की आयु सीमा की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 तक के अनुसार निम्न प्रकार होनी चाहिए। नॉन ITI के लिए देखिए 15 वर्ष से 22 वर्ष तक होने चाहिए, और ITI के लिए 15 से 24 वर्ष वेल्डर व कारपेंटर को छोड़कर। वेल्डर व कारपेंटर ट्रेड के लिए 15 से 22 वर्ष की एज के लिए लिया जाएगा। और देखिए आयु सीमा में छूट मिलेगा। अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, पिछड़ी जाति को 3 वर्ष, और दिव्यांग को अगर जनरल है तो 10 वर्ष, SC ST है तो 15 वर्ष, OBC है तो 13 वर्ष की छूट उसको मिलेगी, एज रिलैक्सेशन। और देखिए कोई एक सर्विसमैन है तो उसको भी 10 वर्ष से अधिक हो तो 3 वर्ष की छूट उसको दिया जाएगा। दिव्यांग कोटा है तो शारीरिक फिटनेस का मानक अक्षमता की परिभाषा, मतलब आप विकलांग है तो आपको लिया जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा विकलांग है तो आपको नहीं लिया जाएगा। फीटर में जैसे नहीं लिया जाएगा, एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तो आपको BLW में नहीं लिया जाएगा। कारपेंटर एक हाथ की 3 उंगली और पैर के बिना अगर आप हैं तो आपको कारपेंटर में सिलेक्शन नहीं होगा। पेंटर में अगर ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, और मशीनिस्ट एक छोटी उंगली क्षतिग्रस्त है। अगर मशीनिस्ट में आप जाना चाहते हैं तो एक छोटी उंगली अगर आपको क्षतिग्रस्त है तो आप फिजिकल
में आप छट जाएंगे। और वेल्डर एक हाथ की 3 उंगली और पैर के बिना अगर आप हैं तो आप वेल्डर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रीशियन एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त अगर आपका है तो आपको इलेक्ट्रीशियन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये सब क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, हियरिंग विकलांग इस कोटि के चयनित अभ्यर्थी बेहतर कान में संवाद की फ्रिक्वेंसी की रेंज 60 डेसिबल अथवा अधिक हो, कम दृष्टि जिसके स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिव कनेक्शन उपचार होने के भी दृश्यता, मतलब थोड़ा थोड़ा ये ऐसा रखा गया है कि हियरिंग या कम दृष्टि वाले हैं तो आपको लिया जाएगा, क्षमता कोट के हैं तो आपको लिया जाएगा। चयन का आधार क्या रहेगा? देखिए, उपरोक्त विद्यार्थियों को नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पर मेरिट अभ्यर्थियों की उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। नॉन ITI चयन में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचना ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी आपको हाई स्कूल के मेरिट पे लिया जाएगा। दो उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त होने पर आपका जो आयु सीमा देखी जाएगी। अगर दोनों लोग की आयु भी, अगर एज भी आपका बराबर पाया जाता है तो आपका हाई स्कूल कब किस ईयर में पास किए, जो पहले पास किया रहेगा उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अब देखिए, प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को बरेका के साथ अप्रेंटिस करार करना होगा और सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक। करार मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और उसमें सभी जो निर्देश रहेंगे उसका पालन करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु 1961 के तहत रेलवे बोर्ड के मास्टर परिषद संख्या इतने कि उल्लेखित नियमों, परिप्रेक्ष्यों, आदेशों, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना होगा। पालन न करने पर प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाए। प्रशिक्षण की अवधि नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो NCVT प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिस जो पैसा दिया जाएगा वो समय समय पर रेलवे बोर्ड श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देय होगी। यानी आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो DLW 7,000 रुपये मिलता है, आपको 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश। आवेदन शुल्क भुगतान, देखिए 100 रुपये शुल्क भुगतान करना है। उम्मीदवार दिनांक 26/4/2022 को 4:45 तक आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करना नहीं है, अपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई फीस भुगतान नहीं करना होगा। SC, ST, PWD फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों द्वारा शुल्क जमा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 26 अप्रैल 4:45 बजे तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। आवश्यक सूचना, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय रेल तथा बरेका के द्वारा अप्रेंटिसों को तकनीकी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। अप्रेंटिसशिप नियम 1992 शेड्यूल पारा 10 के अनुसार प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिसों को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उम्मीदवार इस प्रावधान को भली भांति नोट कर ले। आवेदन संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश, देखिए बरेका अधिकृत वेबसाइट www.blwindianrailway.government.in पर दिए गए लिंक BLW ITI नॉन ITI अधिसूचना संख्या 45 बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021 के जरिए www.actapprentice.in द्वारा ऑनलाइन केवल एक आवेदन पत्र सभी अधिसूचित पदों ITI या नॉन ITI प्रस्तुत करना होगा। या तो आपको ITI में भरना है या तो नॉन ITI में। एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है जिसमें आपका JPG फाइल में 100 से 200 KB के लिए आपका सभी दस्तावेज होने चाहिए। उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, अंकित रंगीन फोटोकॉपी, ये सब आपका 20 से 50 KB में आपका होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आप निम्न प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित फोटो बरेका की अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड नहीं होने पर आपकी उम्मीदवार निरस्त कर दी। देखिए, आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ITI का अंक पत्र प्रमाण पत्र और SC, ST, OBC या जाति प्रमाण पत्र कोई है आपको तो वो भी 1/7/2021 के बाद का बना होना चाहिए, वो आपका अपलोड होना चाहिए। या दिव्यांग हैं तो सरकारी चिकित्सालय CMO ऑफिस से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसको अपलोड करना होगा। और एक सर्विसमैन है तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल में अवश्य भरें एवं अपलोड करें। आवेदन शुल्क का विवरण जो है वो भी आपको अपलोड करना है। रंगीन 4x5 आकार का पासपोर्ट फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। साथ ही कम से कम 8 फ़ोटो भविष्य में आप रखेंगे, 8 फ़ोटो आपको रखना है
ज्वाइनिंग टाइम या और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपका लगेगा। सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों सत्यापन करवाया जाएगा। अतः चयनित अभ्यर्थी को अल्प सूचना उक्त सभी मूल दस्तावेजों को सप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सीय जाँच में फिट होना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आने व जाने के मार्ग व्यय यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अपूर्ण या गलत भरे गए आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य ठहराया जाएगा। रेलवे की किसी परीक्षा से बहिष्कृत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को या संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो अभ्यर्थी को निरस्त कर दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या इतने में निर्देशानुसार समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत यह चयनित प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सूचना या परिणाम में परिवर्तन का पूरा अधिकार बरेका प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त पैराग्राफ 12 में उल्लिखित आवेदन पत्र निरस्त के कारणों अलावा बिना कारण बताए किसी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार बरेका के पास सुरक्षित रहेगा। ये देखिए इस तरह से नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। देखिए इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा PDF आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप पा सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में पूरा ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। कुछ नियम में बदलाव भी किया गया है, जैसे एज क्राइटेरिया हो गया, कारपेंटर वेल्डर और भी जो स्टाइपेंड है या और भी चीज़ों में बदलाव किया गया है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपके और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।